जली हुई है. ओके. If the time period t of a simple pendulum is directly proportional to the square root of its length, टाइम पीरियड t जो है वो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ. ये ऐसे लिखा मैंने, बातें नहीं करो भाई. और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. और इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो किसके, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को किससे ज़ाहिर करते हैं, जी से. ठीक है. आगे लिखते हैं कि इफ़ t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर t की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो उस वक्त g की वैल्यू क्या होती है, सॉरी l की वैल्यू 100 होती है. l बराबर है 100 के और g बराबर है 9.8 के. ठीक है. फाइंड द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड आपको मालूम करना है ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन l इज इक्वल टू 200. l किसके बराबर हो, 200 के, और g किसके बराबर हो, 7.6. सही है, मीटर पर सेकेंड एट अ पर्टिकुलर हाइट. तो सबसे पहले आप ये रिलेशनशिप कंप्लीट करेंगे. t इज इक्वल टू, आपने जैसे इज इक्वल टू लगाया एक कांस्टेंट आ गया आपके पास, और ये वाली चीज़ ऐसी आ गई L/G. मैंने एक साथ भी लिख सकता हूँ दोनों को. ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके पलट जाएगा. t बराबर है किसके, t इंटू G/L बराबर है किसके, k के. ठीक है. आपको याद है k की कीमत 2 पाई निकली हुई है वहाँ, इसमें भी 2 पाई निकलनी चाहिए, 22/7. देखते हैं क्या निकलती है. t की जगह पे क्या लिखूँ, 2. g की जगह पे क्या लिखूँ, 9.8. l की जगह पे क्या लिखूँ, 1. देखिए फ़र्क क्या है इसके अंदर. यहाँ पर उसकी जो वैल्यू दी गई है वो किस में दी गई है, ठीक है, और ये मीटर में दी गई है, तो लाजमी इसे भी किस में होना चाहिए, मीटर में. तो आप 9.8 अगर मीटर में रख रहे हैं तो इसे भी किस में रखना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा. तो 100 सेंटीमीटर को मैंने बनाया मीटर. 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1, 100 से डिवाइड करके. तो ये आ गया जनाब आपका k. 9.8 की स्क्वायर रूट क्या होता है, 9.8 का स्क्वायर रूट, या हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं. k की वैल्यू आ गई 9.8, 2√9.8. ठीक है. तो ये हमारा फार्मूला क्या बन गया, t बराबर है, k की जगह पे क्या लिखेंगे, 9.8. सही है, बराबर है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, L/G. ये आ गया आपका जनरल फार्मूला. अब उन्होंने कहा था कि अगर वैल्यू ये रखी जाए तो t की वैल्यू क्या होती है. तो t बराबर है किसके, इसको मैंने ऐसे रहने दिया, 2√9.8. ठीक है. और अंडर रूट ऊपर क्या लिखा हुआ, l हमें क्या दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर. इसको मीटर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और ये 7.6 ऐसे आ गया. अब इसे हमें कैलकुलेटर से हल करना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2√9.8 ऐसे लिखा, 2 को डिवाइड करना है किससे, 7.6 से. तो हम 2 को डिवाइड करने जा रहे हैं 7.6 से. कैसे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं पहले. अच्छा, 2 डिवाइडेड बाय 7.6, ये बराबर आ गया 0.2631. 0.2631. अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. इसका मैंने निकाल लिया स्क्वायर रूट, 0.5129. इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से,
मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसको 2 से, जो जवाब आ गया वो आ गया 1.0259 और यहाँ से क्या बचा 9.8। इस 9.8 का भी क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं पहले 9.8 का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, वो है 3.1304। 3.1304 इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 1.025 1.0259, ये आ गया 3.21। तो t की वैल्यू क्या आ गई 3.21 सेकेंड। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है भाई, 18.6 करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। इसको हम कहते हैं के मेथड। क्या कहते हैं, जब दो चीज़ें, दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हों, दो रेशोज़ क्या हों एक दूसरे के इक्वल हों, और आपको इनकी बुनियाद पर किसी मज़ीद रेशोज़ को प्रूफ करना हो। तो आपको याद है मज़ीद रेशो को प्रूफ करने के लिए हमने थ्योरम 5 इस्तेमाल किए थे। तो 5 थ्योरम के बजाय एक और मेथड है उनको प्रूफ करने का कि वो आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं है। उस मेथड को आप क्या कहते हैं, के मेथड। समझ रहे हैं आप। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ 3a + 2b अपॉन 4c - का 8d बराबर है किसके 3a + का 2b और 4c, या यहाँ कुछ और लिख दें आप 4a + का 8b और 3c - का 5d। अब जैसे ये रेशो है ना, ये भी और ये भी क्या है, आपसे कहा जाए ये साबित करेंगे ये दोनों बराबर हैं, साबित करें ये दोनों क्या हैं। तो इससे पहले हमने इस तरह की रेशो को साबित करने के लिए 5 थ्योरम पढ़े थे। उन थ्योरम को अप्लाई करके हम साबित करते हैं कि दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। एक तो वो मेथड था। अब हम एक मेथड और सीख रहे हैं कि जिसकी मदद से हम दो दी गई रेशोज़ के बारे में ये फैसला कर सकते हैं कि ये बराबर हैं या ये बराबर नहीं। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, दी गई रेशोज़ को ये साबित करने के लिए कि वो बराबर हैं या बराबर नहीं है, एक मेथड इख्तियार करते हैं। उस मेथड का नाम क्या है, के मेथड। के मेथड क्या है इसको समझ लीजिए। के मेथड ये है कि आप इस रेशो को, दोनों की रेशोज़ को बराबर सपोज कर लेते हैं किसके, के के। इसका मतलब है a/b बराबर है किसके, c/, और ये दोनों किसके बराबर हैं, एक नंबर के के। दोनों को अलग अलग के बराबर रखते हैं और c/d बराबर है किसके, के। और a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, b के, और c की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, d के। अब आप क्या करेंगे, जो रेशो प्रूफ करने के लिए आपसे कही गई है उसमें a की जगह क्या रखेंगे, b के, और c की जगह क्या रखेंगे, d के, और उसको हल करना शुरू करेंगे। लेफ़्ट को अलग, राइट को अलग, दोनों आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगे। बात क्लियर हो रही है आपको। चलें जी, अब हम सवाल कर रहे हैं पहला। देखें क्या कह रहा है सवाल नंबर 1। प्रूफ क्या करना है, अगर कह रहे हैं पी क्यू में जो रेशो हो, पी और क्यू में जो रेशो हो वो बराबर हो किसके, आर और एस की रेशो के, तो साबित ये करना है। पहला सवाल क्या साबित करना है, 8p - का 3q डिवाइडेड बाय 8p + का 3q बराबर है किसके, 8r - का 3s डिवाइडेड बाय 8r + का 3s।
देखो इसको आप वैसे भी कर सकते हो ना, जैसे पहले किया था, कंपोनेंडो और डिविडेंडो की मदद से भी हल कर सकते हैं, इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हम अब उससे प्रूफ करने के बजाय के मेथड से प्रूफ कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू बराबर है किसके, आर अपॉन एस के। और फर्ज कर लीजिए ये किसके बराबर है, तो पी अपॉन क्यू भी किसके बराबर हो गया, के, और आर अपॉन एस भी किसके बराबर हो गया, के। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या निकल गई, क्यू के, यहाँ आर की वैल्यू क्या निकल गई, एस के। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम पहले लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 8p माइनस का 3q डिवाइडेड बाय 8p प्लस का 3q। आप क्या करेंगे, इसमें p की जगह पे क्या लगाएंगे, p की जगह पे क्या लगाएंगे, q के। तो मैंने 8 ऐसे लिखा, इस p की जगह क्या लगा दिया, q के, माइनस 3 ऐसे लिखा, और q की जगह क्या लिखेंगे, q ही लिखेंगे। नीचे आ जाए 8 p की जगह पर q के और प्लस 3q। समझ में आ रही बात, यहाँ आ गए हम। तो ये बना 8q के माइनस का 3q डिवाइडेड बाय 8q के प्लस का 3q। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए आप, कॉमन क्या निकल रहा है इसमें से, q। तो यहाँ से क्या बचा, 8 के माइनस का 3, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो क्या बचा, 8 के प्लस का 3, ये q से q। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 8 के माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 8 के प्लस का 3। ये आपने उठा के रख लिया। अब आप क्या लेके चलेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 8 आर की जगह डायरेक्ट लिख दूं मैं, एस के माइनस का 3s डिवाइडेड बाय 8 आर की जगह एस के प्लस का 3s मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8s के माइनस 3s 8s के प्लस का 3s। कॉमन क्या निकल रहा है, s कॉमन निकाल ले, क्या बचा, 8 के माइनस 3, तो यहाँ से s कॉमन निकाल ले, क्या बचा, 8 के प्लस का 3, s से s कट गया, क्या बचा है यहाँ से, 8 के माइनस का 3 और 8 के प्लस का 3, दोनों सेम आ गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, सेम। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उतारिए जल्दी से। के अलग से पी अपान क्यू बराबर है किसके, के, और आर अपान एस किसके बराबर है, के। पी किसके बराबर होगा, क्यू डिवाइड कर रहा वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, और एस यहाँ डिवाइड कर रहा वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या लेके चलेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको यूँ लिख दे रहा हूँ, इस वाले पूरे को, p की पावर 3 प्लस r की पावर 3 डिवाइडेड बाय q की पावर 3 प्लस s की पावर 3, और इन सब की पावर 1/3, क्योंकि ये जो है वो दरअसल क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक रूट लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3। चले अब वैल्यू पुट करते हैं। p की जगह पे क्या लिखूँगा, q के, ये समझ में आई, और r की जगह क्या लिखूँगा, r बराबर है किसके, s के, डिवाइडेड बाय q की जगह क्या लिखूँगा, ऐसे ही, और s की जगह क्या लिखूँगा, ऐसे ही, और इन सब की पावर कितनी डालूँगा, 1/3। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्यू के क्यू प्लस एस क्यू के क्यू डिवाइडेड बाय क्यू
प्लस एस क्यूब, और इन सब की पावर क्या आ गई 1/3। क्लियर हो रही बात आपको? इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है के क्यूब। जब मैंने कॉमन निकाला तो 1/3 भी साथ में आया ऊपर। ये बात समझने की ज़रूरत है आपको। आप जब किसी पावर शुदा चीज़ में से कॉमन निकालते हैं तो वो पावर भी उसके साथ आती है। अंदर क्या बचा क्यूब प्लस एस क्यूब, ये क्यूब था मैंने स्क्वायर लिख दिया इसको, और इसकी पावर क्या बची 1/3। नीचे आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है क्यूब प्लस एस क्यूब, और इसकी भी पावर क्या है 1/3। तो ये तो कट गया आपस में, और 3 से 3 कट गया, यहाँ से क्या आ गया के। तो लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब आइए कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो बड़े आसान है, पी की जगह पे क्या लिखूँ क्यू के, और क्यू की जगह पे क्या लिखूँ सिर्फ क्यू से क्यू कट गया। जवाब क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई बराबर। उतार लीजिए।